कि अजय कुमार जो है वो वीआईपी है, उस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए, जल्दी से जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं नहीं जानती कुछ, मैं कुछ नहीं जानती। पहले धामी सरकार झूठी है, चोर है। उनका नाम जो उनकी मदर ने यहाँ पर लिया है अजय कुमार, इस पत्र में उसका जिक्र है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अंकिता की मां के आरोपों में अगर जरा सी भी सच्चाई है तो निश्चित तौर पर इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और क्योंकि हमें किसी भी एजेंसी में भरोसा नहीं है, इसलिए हम ये चाहते हैं कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में ये जांच हो। उन सारे विषयों को बाहर निकालकर अनावश्यक नाम लेकर केवल उस मृत बालिका का अपमान सबके द्वारा हो रहा है। जो लोग इस प्रकार का हथकंडे अपना रहे हैं, न्यायालय के प्रति विश्वास रखना भारत के प्रति नागरिक कर्तव्य होता है। नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। अंकिता भंडारी प्रकरण की कड़ियां ज्यों खुलती जा रही हैं, त्यों ये फंदा बनकर सरकार के गले को कसती जा रही है। देखिए ना, पहले कमल में पड़ी विधायक और एसडीएम की गांठ ने सरकार को आकुल कर दिया और अब अपने बड़े नेता के नाम की गिठाक ने व्याकुल कर दिया। कहना गलत नहीं होगा कि अंकिता भंडारी की मां की रलुहाट ललाट पर इस बार सिर्फ संकोच की सलवटें नहीं लाई है, बल्कि सरकार को सवालों के कटघरे में सीधा खींच लाई है। सवाल की जिन लोगों पर साक्ष्य मिटाने के गंभीर आरोप लगे हुए हैं, उन पर सरकार मौन क्यों धरे हुए है? प्रश्न की सरकारी कलम की स्याही कार्रवाई का हुक्म लिखने में हिचक क्यों रही है? और हाँ, क्यों एक मां सरकार पर असत्य बोलने के आरोप पड़ रही है? क्या न्याय के इंतजार में बैठी अंकिता की मां देरी से निराश है, या फिर मुख्यमंत्री को दी उनकी चेतावनी में कोई गहरा मलाल है? इसके अलावा अंकिता की मां को अपने मददगार की मदद को आगे आना पड़ा क्यों? जान देने की धमकी देनी पड़ी किस लिए? क्यों वीआईपी के नाम के रिक्त स्थान को उन्होंने भाजपा के बड़े पदाधिकारी के नाम से भरा? क्या कारण था कि उन्होंने सरकार के लिए चोर शब्द का प्रयोग किया? सवाल कई है जिन पर आगे चर्चा करेंगे, पर पहले जरा ये सुन लीजिए। जो वो जेसीपी वाले हैं, जिसने परसों बयान दिया कि रेणु बिष्ट और प्रमोद कुमार ने इनके कहने पर उन्होंने जेसीपी चलाई, तो क्यों धामी सरकार ने अभी तक इन दोनों पर कार्रवाई नहीं की? और मैंने ये भी सुना है कि अजय कुमार जो है वो वीआईपी है, उस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए, जल्दी से जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं नहीं जानती कुछ, मैं कुछ नहीं जानती। पहले धामी सरकार झूठी है, चोर है। मोदी भी चोर है, क्योंकि मोदी ने बोला कि बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, बेटियों को पढ़ाओ। देख लेना धामी, ये मेरी चेतावनी है तेरे लिए। उस रेणु बिष्ट को और उस प्रमोद कुमार को अरेस्ट करो, और उस अजय कुमार को भी अरेस्ट करो, क्योंकि अब ये साबित हो चुका है बयानों से कि रेणु बिष्ट और प्रमोद कुमार के कहने पे जेसीबी चला गया। धामी तो चोर है, तूने झूठे वादे किए, तूने कहा कि अंकिता के नाम पे नर्सिंग कॉलेज होगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ धामी, ऐसा कुछ नहीं। तो चोर है, तो चोर है धामी, तो चोर है। जिस वीआईपी को विशेष सेवा देने के लिए अंकिता पर मुख्य आरोपी पुलकित ने दबाव बनाया, जिसके विषय में मरने से पहले अंकिता ने अपने दोस्त को बताया, जिसकी खिदमत के इंकार ने भी शायद अंकिता को मौत की ओर बढ़ाया था, और जिसके खुलासे की मांग को खुद जनता ने उठाया था। ये पहली बार है जब अंधेरे से तमाशा देख रहे उस वीआईपी पर रोशनी पड़ी है। पहली दफा वीआईपी के एंगल की कोई कड़ी खुली है। सही गलत सच झूठ ये जांच का विषय है, लेकिन अंकिता भंडारी की मां ने बीजेपी विधायक रेणु बिष्ट और तत्कालीन एसडीएम पर कार्रवाई की मांग उठाकर और भाजपा के बड़े पदाधिकारी को विशेष अतिथि कहकर न केवल अंकिता भंडारी हत्याकांड को एक नया मोड़ दे दिया है, बल्कि उत्तराखंड की गरमाई सियासत को और भी गरमा दिया है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोग और विधायक इत्यादि के खिलाफ भी आपराधिक मुकदमे दर्ज होने चाहिए। और जिस व्यक्ति का नाम अजय सिंह, उनका नाम जो उनकी मदर ने यहाँ पर लिया है अजय कुमार, इस पत्र में उसका जिक्र है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अंकिता की मां के आरोपों में अगर जरा सी भी सच्चाई है तो निश्चित तौर पर इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और क्योंकि हमें किसी भी एजेंसी में भरोसा नहीं है, इसलिए हम ये चाहते हैं कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में ये जांच हो। सरकार का रवैया बहुत ही खराब है। कमरे को वीआईपी बताते हैं। हॉर्टिकल्चर में जब कोई अपराध सामने आता है और हाई कोर्ट सीबीआई की जांच की बात करती है, तो उसके खिलाफ ये उच्चतम न्यायालय में जाने की कोशिश करते हैं। तो यह हकीकत है। इस पत्र को मैं आप सबको अभी उपलब्ध भी कराऊंगा। हमारा स्पष्ट स्टैंड है कि मामला न्यायालय में है। जिस भी व्यक्ति पर जो भी सबूत हो वो न्यायालय में रखे। उन सारे विषयों को बाहर निकालकर अनावश्यक नाम लेकर केवल उस मृत बालिका का अपमान
सबके द्वारा हो रहा है, जो लोग इस प्रकार के हथकंडे अपना रहे हैं। न्यायालय के प्रति विश्वास रखना भारत के प्रति नागरिक कर्तव्य होता है। न्यायालय के अंदर हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है। उसके माताजी पिताजी, उनके पास कोई भी शिकायत, किसी व्यक्ति के खिलाफ शिकायत है, वो न्यायालय में उसको दे सकते हैं। न्यायालय जांच कराए, दूध का पानी का पानी होगा। और हम सोचो कि न्यायालय का जो भी जजमेंट आएगा हम उससे सिरोधार्य करते हैं। आखिरकार सरकार का जो कार्य था कि तत्काल गिरफ्तारी हुई है। हमने क्योंकि व्यक्ति किसी पृष्ठभूमि वहाँ से जुड़ा हुआ था, हमने उसे पद से हटाया है, पार्टी सदस्यता समाप्त की है। अब कि न्यायालय के प्रति हम सम्मान करते हैं। इस प्रकार से कांग्रेस पूरी तरह मुद्दा विहीन हो चुकी है और बार बार कभी एक नेता का नाम कभी दूसरे नेता का नाम। अरे भाई, आखिर आप क्यों उस लड़की को मृत्यु का बदनाम कर रहे हो? उसका चारित्रिक हनन करने का क्यों प्रयास किया जा रहा है? और ये जो स्थितियाँ हैं ये अच्छी नहीं है। और उत्तराखंड की जो मातृशक्ति है ये कांग्रेस को माफ़ करने वाली नहीं है। तो अंकिता की मां सोनी देवी की वीडियो जारी करने के बाद भाजपा और कांग्रेस की प्रतिक्रियाएं कुछ ऐसी हैं। गौर कीजिए कि अंकिता की मां ने बीजेपी के बड़े नेता को वीआईपी कहने के अलावा सरकार को 3 मुख्य आरोप लगाकर घेरा है। पहली शिकायत ये है कि जब कोर्ट में गवाही देते हुए जेसीबी चालक कह चुका है कि उसने यमकेश्वर की भाजपा विधायक रेणु बिष्ट और यमकेश्वर के तत्कालीन उप जिलाधिकारी के कहने पर ही वरंतरा रिजॉर्ट पर तस्दीक शुरू होते ही बुलडोजर चलाया था, तो साक्ष्य मिटाने के जुर्म में इनके खिलाफ सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती। दूसरी शिकायत यह है कि सरकार ने नर्सिंग कॉलेज को लेकर अंकिता के माँ बाप से झूठे वादे किए। और तीसरी, जो कि अंकिता की मां का मुख्य मलाल भी है, वो ये है कि उनकी मदद कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता आशुतोष नेगी के खिलाफ राज्य सरकार ने झूठा मुकदमा दर्ज कर लिया है और उनकी पत्नी का तबादला पिथौरागढ़ कर दिया गया है। अंकिता की मां के मुताबिक अगर आशुतोष नेगी और उनके परिवार पर कोई भी आंच आई तो यह सरकार के लिए ठीक नहीं होगा। लेकिन मुझे अभी किसी ने बताया कि आशुतोष भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। अगर आशुतोष भाई को कुछ भी हुआ, उनकी मिसेज का ट्रांसफर हुआ और उनकी बीवी बच्चों को कुछ भी हुआ, तो पहले उन्हें अंकिता की मां की लाश के गुजरना पड़ेगा। इसके बाद मैं धामी सरकार से कहती हूँ कि मैं नहीं जानती ये मुकदमा जल्दी से जल्दी उन्हें वापस लेना होगा। मैं यहीं पे भूख हड़ताल में बैठी हूँ। धामी सरकार है कि मेरा आशुतोष भाई का बाल भी भागा हुआ, तो धामी सरकार इसकी जिम्मेदार होगी। इसकी जिम्मेदारी धामी के लिए मेरी चेतावनी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि खुद आशुतोष नेगी ने भी मामले में सोशल मीडिया पर वीडियो जारी किया है और इन्होंने एक फर्जी एफआईआर मेरे खिलाफ दर्ज करवा दी है और इन्हें पूरा सहयोग मिला है धामी सरकार का और उत्तराखंड पुलिस का, क्योंकि पुलिस तो पहले से ही चाहती है कि आशुतोष नेगी को कहीं ना कहीं फंसाया जाए, जिससे कि वो अंकिता हत्याकांड की जो लड़ाई लड़ रहा है उससे वो पीछे हट जाए। मित्रों, आप जानते हैं कि जब अंकिता हत्याकांड हुआ था उस दौरान कई फ़ोन पर मुझे जान से मारने की धमकियां आई, जिसकी कंप्लेंट मैंने थाना रायपुर में दर्ज करवाई। लेकिन उसकी जब विवेचना हुई तो पुलिस ने उसमें एफआईआर लगा दी और कहा कि उसमें सत्यता नहीं थी, जबकि उसके ऑडियो रिकॉर्ड और तमाम साक्ष्य मेरे द्वारा पुलिस को उपलब्ध कराए गए थे। लेकिन आप समझ रहे हैं कि आशुतोष नेगी जब कोई कंप्लेंट देगा उसमें तो कोई कार्रवाई नहीं होगी या उसमें बहुत हल्की धाराएं लगाई जाएंगी। लेकिन जब आशुतोष नेगी को फर्जी तरीके से घेरा जाएगा तो उत्तराखंड की धामी सरकार और यहाँ की पुलिस आशुतोष नेगी के खिलाफ खड़ी हो जाएगी। वैसे बताएं कि इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरकार पर बड़ा हमला बोला है। पोस्ट करते हुए हड़ता लिखते हैं कि पहले सरकार ने साक्ष्य मिटने दिए और अब अंकिता के केस में उसके मां बाप के साथ जो पैरोकारी कर रहे हैं उनको भी प्रताड़ित किया जा रहा है, जिससे साफ झलकता है कि सत्ता में बैठे हुए लोग नहीं चाहते कि अंकिता को न्याय मिले। जब पैरोकारी होगी तभी तो न्याय मिलेगा। पैरोकार को रोक दो तो आधा केस खत्म। उसके माता पिता ने साफ तौर पर अब उस वीआईपी का नाम भी लिया है जिस वीआईपी को विशेष सेवा देने से इनकार करने के कारण अंकिता की हत्या हुई। इसी के साथ हरीश रावत ने 3 दिन की पदयात्रा का ऐलान भी किया है। देखिए, अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े अलग अलग कई एंगल सरकार की परेशानी को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अंकिता भंडारी के माता पिता हो या फिर इंसाफ की पैरवी करने वाला जनता के बीच का कोई व्यक्ति हो या फिर विपक्ष हो, सभी के तीखे सवालों का निशाना एक है और वो है उत्तराखंड सरकार। देखना यह है कि इन सवालों के जवाब देने, खुद को इस स्थिति से निकालने और अंकिता को न्याय दिलवाने के लिए सरकार आगे क्या फैसला लेगी। होगा जो भी आपको लेकर आएंगे। बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।